एक कुरान पढ़ना क्या हुआ, कोई मर गया, दूसरे दिन उसके घर में ठलुए जमा हो गए। ठलुए जानते हो, किराए के टट्टू जमा हो गए। क्या हुआ, मरने वाले पे कुरान पढ़ा जाएगा, बख्श दो। एक एक पारा सबको पकड़ा दिया, लो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मरने वाले को जन्नत दे, अल्लाह मरने वाले को पूरा कुरान का सवाब अता फरमा। हमने जो पढ़ लिया पूरा उसका सवाब मरने वाले को मिले। 30 पारे पढ़ के मरने वाले को सवाब पहुंचा दिया गया। अब मरने वाले ने जितने भी गुनाह किए होंगे सब माफ, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाए। पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया। अब उसने जो अफीम खाई, गांजा खाया, हीरोइन इस्तेमाल की, सब माफ। हीरोइन खा खाकर बीवी को पीटा, वो भी माफ। शराब पी पी कर आया और अपनी बीवी को मारा, वो भी माफ। क्यों, कुरान पढ़ के बख्श दिया गया। अबे कठमुल्ला, तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम ने कुरान पढ़ा हो। अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा ने कुरान पढ़ा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, या सहाबा ने आकर कुरान पढ़ा हो। नबी की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी के जमाने में इतने सहाबा का इंतकाल हुआ, कभी सारे सहाबा और अल्लाह के रसूल जमा होकर कभी कुरान पढ़ के बख्शा हो। ऐ कठमुल्लाओ, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के मुल्ला मौलवियों, मुझे बताओ, एक दलील मुझे दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने और तमाम सहाबा ने मिलकर किसी सहाबी पर पढ़ के बख्शा हो। अब क्या जवाब देंगे इसका? नहीं, नबी ने सहाबा ने तो नहीं बख्शा, इसलिए कि सहाबा तो वैसे ही जन्नती हैं, उन पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब सहाबा वैसे ही जन्नती है, वो नमाज नहीं पढ़ते थे क्या, रोजा नहीं रखते थे क्या? अच्छा ठीक है, सहाबा को जरूरत नहीं थी, नबी को जरूरत नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि हमें जरूरत है। इसका मतलब यह है कि हम जिस पर पढ़ते हैं वो बख्श दिया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोगों ने जितने भी गुनाह किए कुरान पढ़ के बख्श दो, हम जन्नती हो जाएंगे। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप ना, सर्टिफिकेट। एक दलील नहीं मिलती है। मरने वाले के लिए सिर्फ आप ये काम कर सकते हैं, मस्जिद में गए, आपने जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद इमाम का इंतजार मत कीजिए। आप दुआएं वुआएं पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ उठाइए, जोहर पढ़िए, असर पढ़िए, मगरिब पढ़िए, ईशा पढ़िए, फजर पढ़िए, और बेहतर तो यह है कि रात में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आप अपने दोनों हाथ उठाकर दुआ करें, अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, वो गरीक़ रहमत हो गए, तेरी रहमत को जा चुके हैं। अल्लाह इंसान होने के नाते उनसे जो गुनाह हुए तो उनको माफ़ कर दे। अरे अल्लाह मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी माँ की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ आप कर सकते हैं, इसकी इजाज़त अल्लाह के रसूल ने दी है कि नेक बेटा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर सकता है, औलाद अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए सदका और खैरात भी कर सकती है। ये लीजिए 1000 रुपया मैं दे रहा हूँ, मस्जिद में लगा दीजिए। हाय अल्लाह, दिल में नियत कर लीजिए, ये मैं मस्जिद में जो 1000 रुपया दे रहा हूँ, इसका सवाब तू मेरे बाप को दे दे, मेरी माँ को अता फरमा दे, मेरी बड़ी बहन को अता फरमा दे, मेरे बड़े भाई को अता फरमा दे। आप कुछ कपड़ा खरीद लीजिए, गरीबों को वो कपड़ा पहनाइए, दे दीजिए और नियत करिए अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को अता फरमा। आपको भी मिलेगा और आपके माँ बाप को भी मिलेगा। आप ये काम कर सकते हैं। ये जलसा इस्लामिक लाइब्रेरी के नौजवानों ने किया है, आप इसमें भी मदद कर सकते हैं और सदका और खैरात भी कर सकते हैं। आप यहाँ लाकर भी नियत कर सकते हैं कि हम 10,000 रुपए इस लाइब्रेरी के लिए दे रहे हैं, यहाँ दीनी किताबें आएंगी। कैरम बोर्ड खेलने के बजाय लोग इस लाइब्रेरी में आके पढ़ेंगे और इल्म हासिल करेंगे। 1-8 घंटा जो वो मैच में खेलने में, क्रिकेट खेलने में गुजारते हैं, वो यहाँ मुताला करेंगे। इसलिए आप यहाँ पर भी सदका और खैरात कर सकते हैं, दे सकते हैं और नियत कर सकते हैं कि अल्लाह इसका सवाब मेरे माँ बाप को मिले। ये सारी चीजें जायज़ हैं, ये तरीका जायज़ है, लेकिन याद रखिए
कुरान पढ़कर नहीं बख्शा जा सकता है। अगर कुरान पढ़कर बख्शना जायज़ होता तो नफिल नमाज पढ़कर बख्शना भी जायज़ होता, नफली रोज़ा रखकर बख्शना भी जायज़ होता। लेकिन ये बात तय है कि मरने वाला मर गया, अब उसके लिए न नमाज पढ़कर बख्शी जाएगी, न रोज़ा रखकर बख्शा जाएगा। उसके लिए हज करने की इजाज़त है, लेकिन माफ कीजिए उसमें भी बंदिशें लगी हुई हैं, बंदिशें लगी हुई हैं। मेरे माँ बाप मर गए, मुर्दा माँ बाप की तरफ से हज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो उसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ हमारे अहले इल्म हज़रात ये कहते हैं कि मरे हुए आदमी की तरफ से हज उस शक्ल में करना जायज़ है अगर वो अपनी ज़िंदगी में पैसे वाला था, अमीर था, दौलतमंद था और हज उस पर फर्ज था, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर सका तो उसकी तरफ से हज किया जा सकता है। इसलिए कि वो हज फर्ज था, फिर क्यों नहीं गया? उसने सोचा बेटी की शादी हो जाए, बेटे की हो जाए तब जाएंगे। हज फर्ज था, फिर नहीं गया तो उसकी तरफ से किया जा सकता है। जैसे हमारे ऊपर रोजे फर्ज हैं, हम 30 रोजे रखना चाहते हैं, रमजान के 30 रोजे, लेकिन हमारी सफर में 5 रोजे छूट गए। रमजान का महीना चला गया, 30 रोजों में हमने 25 रखे, 5 बीमारी की वजह से या सफर में छूट गए, नहीं रख पाए। दूसरा रमजान आने से पहले पहले हमें वो 5 छूटे हुए रोजे रखना थे, लेकिन बगैर रखे हुए हम मर गए, हमारा इंतकाल हो गया, तो वो 5 छूटे हुए रोजे हम पर कर्ज है। अब ये कर्ज हमारा बेटा उतारेगा, वो 5 रोजे रखेगा, या हमारी बीवी 5 रोजे रखेगी। जब तक ये 5 रोजे का कर्ज अदा नहीं हो जाएगा, हमारी बख्शिश भी मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, सवाल जवाब होगा, इसलिए उसके अहल-वयाल, उसका भाई, बेटा, घर का कोई करीबी, अकरब फलकरब, जो ज्यादा करीबी हो वो रोजा रखेगा। ऐसे ही जब रोजा फर्ज था लेकिन वो 5 रोजे छूट गए, नहीं समझ पाए आप? रमजान का महीना है, रोजे पूरे रखना है, 15 रोजे ही रख पाए, हम मर गए, इंतकाल हो गया, तब आप पर 15 जो छूटे हैं वो नहीं रखना है आपको, क्योंकि आप तो इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए, इज़ा मातल इंसान फनक़ता अमलु, जब इंसान मर जाए तो उसका अमल मुनक़ता, वो छूटे नहीं हैं आपके, आप तो बीच में ही दम तोड़ गए। इसलिए जो रोज़े बाकी है वो आपको नहीं रखना है। लेकिन आपने पूरा रमज़ान का महीना पाया, पूरे रमजान के महीने 30 आपने 30 दिन पाया आपने, लेकिन आपके 5 रोजे छूट गए, 6 छूट गए, 10 छूट गए सफर की वजह से या बीमारी की वजह से, और रमजान का महीना खत्म हो गया। आप ईद पे भी रहे, बकरीद में भी रहे, मुहर्रम पे भी रहे, आप जिंदा रहे, और दूसरा रमजान आने से पहले आपका इंतकाल हो गया, तो ये छूटे हुए रोजे हैं जो आप पर फर्ज थे, ये आपके घर वालों को रखना पड़ेंगे। ऐसे ही जिसके ऊपर हज फर्ज था और हज नहीं कर सका तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा, उसके बच्चे या उसके अहल-वयाल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज था, लेकिन वो गरीब था, वहां तक जाने की ताकत ही नहीं थी, उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं था, तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए, मेरे बेटे अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया था। लेकिन अब हज वाली इबादत को कुरान के ऊपर नहीं चिस्पा की जाएगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी। अब रोज़े पर कुरान को आप चिस्पा नहीं कर सकते हैं, वरना नमाज पर भी चिस्पा करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ों पर भी लागू करना पड़ेगा जो गलत होगा। मसला आगे, तो तिलावत किसको कहते हैं? आज बताया था मैंने, तला यतलू के माना अरबी में होते पीछे पीछे चलना। कुरान की तिलावत करो, इसका मतलब ये हुआ कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, रुक जाओ, उसका माना देख लो, मतलब देख लो, समझ लो, पहले उस पर अमल करो, फिर दूसरी आयत पढ़ो, फिर तीसरी पढ़ो। कुरान के पीछे पीछे चलने को तिलावत कहते हैं। अरब के अंदर आज भी एक ऊँटनी का बच्चा है,
जिसको कहा जाता है हाजा तिलु, ये तिलु है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। माँ जंगल में जहाँ जा रही बच्चा उसके साथ साथ, माँ जिस झाड़ी में जा रही उसका बच्चा उसके साथ साथ। अरब के लोग क्या कहते हैं? तिलु है, तिलु, यानी ये बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। और जब कोई खतरनाक जानवर उस बच्चे पर हमला करना चाहता है तो माँ खड़ी हो जाती है, मेरे बच्चे पर हमला करेगा, माँ अपने बच्चे को बचाती है। तो उस बच्चे को क्या कहते हैं अरब के लोग? तिलु। ये तिलु है, यानी माँ के पीछे पीछे चलने वाला। तो उसी तिलु से बना है तिलावत। तो कुरान की तिलावत करो, यानी उसके पीछे पीछे चलो। क्या कहा? कुरान के पीछे पीछे चलो। जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। ये काले कानून ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। और एक साथ सबको पेशाब लग गया, चुप है, बड़ी टाइमिंग फिक्स है आप लोगों की, एक साथ लगता है। देखिए बीच में बैठ जाएंगे फिर उड़ेंगे। चलिए, तो मेरे भाइयों, वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, जब तिलावत की जाती है तो उनकी ईमान में ज़्यादती हो जाती है। फज़ल इब्न अयाज़ बहुत बड़े डाकू थे पहले, और बाद में बहुत बड़े वलीउल्लाह बन गए। और जानते हो ये डाकू से वलीउल्लाह कैसे बने? फज़ल इब्न अयाज़ डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे, और ताला तोड़ने में बड़े माहिर थे। कील से, लोहे के तार से ताला तोड़ लेते थे। बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा एक अमीर आदमी के घर में घुस गए और उसकी 5वीं मंजिल पर चले गए। वहां ताला खोल दिया और तिजोरी से सारा माल निकाल लिया, सोना चांदी सब कुछ निकाल लिया। अच्छा, कुछ चोर उस जमाने में बड़े माहिर भी थे। एक आदमी ने जो भी कमाया था सोना चांदी सब एक तिजोरी में रख दिया था, अलमारी में, सेफ में, और उस अलमारी पे लिख दिया था हाजा मिन फज़ल रब्बी, या उस पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रिस्क देता है। चोर पढ़ा लिखा था कुरान, उसने देखा इस पे लिखा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिस्क देता है, इसी में सोना चांदी है। उसने उसी को तोड़ा और वाकई उसी में सोना चांदी निकला। उसने उसको निकाल लिया, सब भर लिया और उस अलमारी पे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, छक से लिख गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरे दिन जब मालिक उठा तो देखता है कुरान की आयत बदल गई, हमने लिखा था ये और अपने आप ये हो गया। वाह, अल्लाह के कलाम में तो बड़ी ताकत है। वो तो मौजिज़ा समझ रहा था। उसने कहा कि खोल के देखें, हो सकता है कि मेरे माल में भी 10 गुना इजाफा हो गया हो। उसने जो खोल के देखा तो अलमारी खाली, सोना चांदी गायब। उसने कहा समझ में आया कि सब्र का माना क्या है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बगैर हिसाब व किताब को तुझे रिस्क दिया अल्लाह ने, वो तुझे मिला तेरी मेहनत का, लेकिन अब सब्र भी कर, क्योंकि कुरान की आयत पर भी ईमान ला कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मारता है। चोर भी बड़ा अक्लमंद था। तो फज़ल इब्न अयाज़ ने सारा सोना चांदी चुरा लिया और ये ऊपर से दीवार के सहारे से उतरते हुए आए और चौथी मंजिल पे आए। चौथी के बाद तीसरी पे आएंगे, चौथी के बाद फिर वो तीसरी पे आए। जिस दीवार के सहारे से वो उतर रहे थे वहीं एक खिड़की थी। उस खिड़की के अंदर, रूम के अंदर एक बुजुर्ग है जिनका ये घर है, और रात के अंधेरे में वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे। और कुरान की तिलावत करते करते वो इस आयत पर पहुंच गए, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या अभी मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि कुरान सुनते वक्त, अल्लाह की का जिक्र सुनते वक्त, तिलावत
चीख पड़ते हाँ हाँ वो वक्त आ गया है, अल्लाह की आयतें सुनते वक्त दिल कांप जाए। आए बुजुर्गवार मुझे माफ कर देना, तुम्हारा लूटा हुआ सामान मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ, ये लीजिए मैंने ये चीज की चोरी की थी मैं वापस कर रहा हूँ। और उसी दिन से पलटते हैं, उसी दिन से नमाज और रोजे के पाबंद बनते हैं और फिर इतने बड़े बुजुर्ग बनते हैं कि 5वीं सदी के औलिया अल्लाह में उनका शुमार होने लगा, 5वीं सदी के वलीउल्लाह में उनका शुमार होने लगा। यानी फिर अल्लाह के इतने बड़े नेक बुजुर्ग बंदे बनकर दिखाते हैं। कुरान की एक आयत ने इनके ईमान में इजाफा कर दिया। जब कुरान पढ़ा जाता है तो मोमिनों के दिलों में ईमान का इजाफा हो जाता है। ये चोर थे लेकिन मुसलमान थे, चोर थे लेकिन कुरान की आयत ने इनको चोरी से छुड़वा कर और बाअमल बना दिया, मुत्तकी बना दिया, ईमान में इजाफा हुआ। हजरत उमर फारूक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे ही से निकले थे कि उनको मार दें, आज काम खत्म कर दें। रास्ते में किसी ने कह दिया मोहम्मद को छोड़ो, पहले अपने घर की खबर लो, बहनों बहनोई भी मुसलमान हो गए। वहीं से पलट गए, अपनी बहन बहनोई के घर जाते हैं, तुम इस्लाम लाई हो? अब जब मालूम हो ही गया है तो हाँ लाई हूं। ये क्या पढ़ रही थी? पहले तो छुपा लिया, नहीं मैं सुन चुका हूं, बता क्या था? बहुत मारा, पीटा, लहूलुहान कर दिया, बता क्या था? तो कहती है कि उमर अगर कुरान सुनना ही है तो पहले गुस्ल कर, और बाज़ हदीसों में आता है पहले वुजू कर। गुस्ल या वुजू करके हजरत उमर आए, एक आयत पढ़ी, बस एक आयत सुनाई गई, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, सारी तस्बीहें, सारी तारीफ उसके लिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जितनी भी तारीफें आसमानों में है और जमीनों में, जितनी भी तस्बीहात आसमानों में और जमीनों में, सब अल्लाह के लिए। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो बहुत ही बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। कुरान की इसी आयत ने हजरत उमर फारूक के दिल की दुनिया बदल दी। कहने लगे मुझे भी साहिब कुरान के पास ले चलो, मुझे भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले चलो, मैं भी ईमान लाऊंगा। जो इनको पढ़ा रहा था, खुबाब नाम था उसका, जो बहन बहनोई को पढ़ा रहा था, हजरत उमर की आवाज़ सुन के वो चारपाई के नीचे घुस गए थे, तुम मरे हम मारेंगे। और जब उमर ने कहा कि मुझे अल्लाह के नबी के पास ले चलो, तो वो चारपाई से निकले सबसे पहले, चलिए हम लेके चलो। तुम कब आए? तुम कब? उसने कहा सबसे पहले तो हम ही आए। क्या हुआ? कहा आपने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? तो आपने कहा उमर। तो मैं तो डर के मारे अंदर घुस गया। अब तो गया मैं, क्योंकि आप तो कत्ल से नीचे कोई बात ही नहीं करते। अच्छा चलो अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के नबी के पास ले गए। पूरा वाक़या आप लोग सुन चुके हैं। बताना यह है कि एक आयत पढ़ी और ईमान में इजाफा हो गया। हम पूरा पूरा कुरान पढ़ देते, ईमान में इजाफा नहीं होता। इमाम साहब नमाज पढ़ाए हैं, मगरिब में, इशा में, फजर में कुरान जोर से पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ईमान वहीं से निकले। अभी पढ़ के आए नमाज, अल्लाह सुबह वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सब पढ़ा। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सब पढ़ के आए, सुन के आए, और जैसे ही मस्जिद से दरवाजे से बाहर निकले तो निकालना शुरू कर दिया धुआं। ये देखिए, ये हमारे ईमान में इजाफा हो रहा। कुरान सुन रहे हैं तो हमारे ईमान में कमी हो रही है। अभी पढ़ाया मौलाना ने, क्या पढ़ाया? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग कामयाब है जो ईमान लाए और जिन्होंने अमले स्वाले किए। अभी नमाज पढ़ के आया, अभी ये तिलावत सुन के आया, और यहाँ आने के बाद अमले स्वाले देखो कितना अच्छा। सूरह दुखान की तिलावत शुरू, और स्टाइल से
ये हो रहा हमारा ईमान। हजरत उमर तो नबी को मारने गए और कुरान की एक आयत सुनी तो दिल की दुनिया पलट गई। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। मुसलमान तो वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो ईमान में इजाफा हो जाता है। हमारे ईमान में इजाफा कहाँ हो रहा है? अरे हम मोमिन हैं भी कि नहीं है? हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था, लेकिन उमर फारूक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नबी का इंतकाल हो गया। जैसे आजकल हमारे बहुत से ऊंची टोपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं। अगर नबी का इंतकाल मान ले तो पेट के धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम से तो मिल रहा है। खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। खड़े क्यों होते हो? अल्लाह के नबी आ गए। हम इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, हैं? इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है, पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल करना। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले में फाड़ डाल। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन से पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे तो ऐसे करते हैं। कोई मंदिर, गाड़ी चल रही, ट्रेन, मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गए। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे और लाहौर से कराची तक आप जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार बने हुए हैं, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही, मज़ार आने वाला है, तो जैसे ही गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती है स्टेशन से, तो ऐसी करेंगे मज़ार, ऐसे हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर देखिए, यहाँ हिंदू कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान पूजा। अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता? आज क्या होता? जब मौलवियों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर जब लेते हैं तो देखते मोबाइल में, तो उसको हिफाजत से रखते हैं, मेरे पीर का। ये पीर का हाल है। अगर नबी होते तो क्या? नबी होते तो क्या? और पीरों का भी अजीब हाल है, पीरों का भी। और एक औरत थी बेचारी, वो अपने, उसका आदमी कहता था मैं पीर हूं, उसकी बीवी उसको पीर मानने के लिए तैयार नहीं। तेरे जैसे 336 पीर देखे। तो एक बार उसकी बीवी बोली तुम पीर हो? कहां? पीर तो आज मैंने देखा आसमान पर। कहा क्या देखा? अरे हवा में मुसल्ला बिछाकर, जाए नमाज बिछाकर खड़ा था और नमाज पढ़ रहा था और उड़ता हुआ जा रहा था, वो था पीर। इसको चढ़ गई, शायद वो कलियाचक वाली होगी, ड्रिंक चढ़ गई। तुमने देखा हवा में? हाँ तो जाए नमाज बिछी थी, हाँ खड़ा था उस पर, हाँ नमाज पढ़ रहा था, हाँ। अरे वो मैं ही तो था। अपनी बीवी को बोल, अरे वो मैं ही तो था। उसकी बीवी बोली तुम थे? हाँ मुझे लगा तुम थे। कहा क्या मतलब? कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे उड़ भी नहीं रहे थे, तिरछे तिरछे जा रहे थे, फिर भी कमी निकाल दी।